तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रसल हुक को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं हमारे फेवरेट, सबके फेवरेट रैंडी ऑर्टन की बिल्कुल लेटेस्ट पिक्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो रैंडी ऑर्टन अपनी वाइफ के साथ है और किसी हॉस्पिटल में नजर आ रहे हैं, क्योंकि सामने पड़ा हुआ है बहुत सारा इक्विपमेंट हॉस्पिटल का। और मैं तो चाहता था कि रैंडी ऑर्टन रॉयल रंबल में आ जाए और हमें एक सरप्राइज अपीयरेंस, उसके बाद रेसलमेनिया में मैच, ये सब मैं चाहता हूँ, मगर शायद ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इंजरी अपडेट भी है मेरे पास रैंडी ऑर्टन की। तो आप सबको पता है कि नवंबर के लास्ट में सर्जरी हुई थी रैंडी ऑर्टन की, क्योंकि उन्हें इंजरी थी, लोअर बैक इंजरी थी और उसी की सर्जरी भी हुई थी। और अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है रैंडी ऑर्टन की कि वो उस रॉयल रंबल में आ पाएंगे। और ये भी नहीं पता किसी को कि रैंडी ऑर्टन कब वापस आ पाएंगे, कब उनका रिटर्न हो पाएगा, क्योंकि सीरियस इंजरी थी, काफ़ी सीरियस इंजरी थी। बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होंगे, भाग्यवान होंगे अगर रैंडी ऑर्टन वापस आ जाते हैं। ऐसे मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सीरियस इंजरी थी। तो मैं और मेरा चैनल, सबको लोग, हमारी टीम प्रे करती है रैंडी ऑर्टन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लास्ट स्मैकडाउन के बारे में और उसकी रेटिंग्स के बारे में। तो पिछले हफ्ते की रेटिंग आपको पहले बता देता हूँ। तो पिछले हफ्ते की रेटिंग थी 2.33 मिलियन व्यूअर्स और इस हफ्ते ये कुछ परसेंट डिप के साथ हो गई है 2.18 मिलियन व्यूअर्स। तो स्मैकडाउन का तो ठीक चल रहा है, 2.3 मिलियन के आसपास पिछले हफ्ते थी। इस हफ्ते भले थोड़ी कम है लेकिन ठीक ठाक चल रहा है स्मैकडाउन का। और डब्ल्यूडब्ल्यूई को टारगेट लेके चलना चाहिए, एटलीस्ट 2.50 मिलियन व्यूअरशिप तो जरूर आए। और अगर रही बात रॉ की, तो 2 मिलियन से नीचे ही जा रही है रॉ की व्यूअरशिप लगातार। लेकिन इसमें इंक्रीज का टाइम आ गया है क्योंकि रॉ में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। जो रॉ 30 एनिवर्सरी होने वाली है उसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक बहुत बड़ा चेंज किया, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन फिलहाल बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जॉन सीना ने लेटेस्ट इंस्टाग्राम में क्या पोस्ट किया। अब इंस्टाग्राम पे वो बहुत सारी अलबेली थिंग्स पोस्ट करते हैं हमेशा की तरह, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग थी। तो जॉन सीना ने क्या किया कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे 2K23 की पिक्चर को अपलोड कर दिया जिसमें कोई भी कवर नहीं था। और जॉन सीना ने ऐसा किया क्यों, इसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि 2-4 दिन पहले क्या होता है कि किसी माइक्रोसॉफ्ट के ग्लिच की वजह से या एरर की वजह से एक पिक्चर लीक हो जाती है सोशल मीडिया पे। और उस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हो 2K23 गेम के कवर पे हैं हमारे जॉन सीना। और वैसे भी जॉन सीना का हमेशा की तरह कैच फ्रेज चलता है कि यू कांट सी मी। तो जॉन सीना ने मजे ले लिए और ये कह दिया कि तुम मुझे देख नहीं सकते। और सीरियसली वो 2K23 में नजर नहीं आ रहे उनकी पोस्ट के हिसाब से। लेकिन एक चीज मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूँ कि अभी तक 2K23 को अनवील नहीं किया गया है ऑफिशियली, और ना ही किसी को उसकी रिवील की डेट मालूम है। तो पता किसी को कुछ नहीं है, लेकिन मजे सारे ले रहे हैं 2K23 के। तो देखते हैं ये गेम कब रिवील होता है ऑफिशियली। लेकिन अगर जॉन सीना कवर पे होते हैं तो बच्चों के बीच वो वैसे ही फेमस हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें। बहुत ही बढ़िया चीज़ है अगर जॉन सीना उस 2K23 गेम के कवर पे होते हैं। और अब बात करते हैं हमारी बैडेस्ट वुमेन ऑन द प्लैनेट रोंडा राउजी के बारे में, क्योंकि उनके रिगार्डिंग भी अपडेट है। तो लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग और सोर्सेस के अकॉर्डिंग रोंडा राउजी को इस समय लिस्टेड नहीं किया गया है किसी भी रॉयल रंबल के मैच में। और आपको पता है कि 2-3 हफ्ते पहले स्मैकडाउन के एपिसोड में शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न हुआ था और वहां पे चैंपियनशिप का चेंज हो गया था और रोंडा राउजी चैंपियनशिप हार गई थी। तब से वो हमें कहीं भी नजर नहीं आई। और स्मैकडाउन में टाइटल हारने से पहले तक प्लान्स ये थे कि रोंडा राउजी और रिया रिप्ली का मैच होगा रेसलमेनिया 39 में। और ऑलमोस्ट दिसंबर की लास्ट में ये प्लान चेंज हुए कि शार्लेट फ्लेयर अपना रिटर्न करेंगी और रोंडा राउजी को हरा देंगी और टाइटल हो जाएगा चेंज। और रिया रिप्ली और जो रोंडा राउजी का मैच पहले प्लान था रेसलमेनिया 39 के लिए, उसे फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है और उसे फिलहाल स्क्रैप कर दिया गया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या रोंडा राउजी फिर से रॉयल रंबल जीतती हैं और रेसलमेनिया में शार्लेट फ्लेयर को ही चैलेंज करती हैं, क्योंकि शार्लेट फ्लेयर ने ही उनकी चैंपियनशिप जीती थी। अब इसमें फैंस की भी क्या इन्वॉल्वमेंट रहती है, ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। और अब बात करते हैं कल हुई स्मैकडाउन के बारे में, क्योंकि एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हुई थी स्मैकडाउन पे जिसे मैंने भी शायद नोटिस किया था, मगर मैं सोच रहा था यार ये तो ऐसे ही हो सकता है, कोइंसिडेंस वाली बात हो सकती है, मगर ऐसा नहीं था। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। आप सबको पता है कि बैक स्टेज सेगमेंट थे स्मैकडाउन में रोमन रेंस और सैमी ज़ेन के, और जितनी बार भी बैक स्टेज सेगमेंट थे उतनी बार सिर्फ यूनिवर्सल चैंपियनशिप उस टेबल पे पड़ी हुई थी। और आप लोग कह सकते हो कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर मैं ऐसा नहीं मानता। ये पूरी तरह से प्लान्ड है। अगर अभी आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप आगे शोज देखोगे तो आपको 100% बिलीव होगा कि ये कोइंसिडेंस नहीं है। और हाँ, एक चीज और भी है, एलिमिनेशन चेंबर। रॉयल रंबल तो बहुत ज्यादा क्लोज है, हम सब ने देख लिया, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर भी ज्यादा दूर नहीं है। फरवरी के महीने में है एलिमिनेशन चेंबर, और वो भी कनाडा में, यानी सैमी ज़ेन के होम टाउन में। और अगर सिंपली एलिमिनेशन चेंबर में डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान है रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ेन, कोई भी चैंपियनशिप हो, डजेंट मैटर, अगर प्लान है तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी सैमी ज़ेन ब्लड लाइन से बाहर हो जाएंगे। और किस स्थिति में बाहर होंगे ये आप सब जानते हो, इज्जत से तो बाहर होने नहीं वाले।
और अगर ऐसा होने वाला है तो बहुत तगड़ी कुटाई होने वाली है सैमी ज़ेन की आने वाले टाइम में, और उसके बाद होगा एक मेगा मॉन्स्टर टर्न, फेस टर्न होगा सैमी ज़ेन का, और यहाँ से बनेगा एक बहुत बड़ा मैच। और अगर आप WWE देखते हो तो ये मत सोचना कि सैमी ज़ेन एक छोटे सुपरस्टार है। अगर किसी के पास वो मोमेंटम है, वो स्टोरी है, वो स्टोरी टेलिंग है, तो वो बहुत बड़ा सुपरस्टार बन सकता है। एग्जांपल के लिए डैनियल ब्रायन, तो सैमी ज़ेन डैनियल ब्रायन से भी एक कदम ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि ये सब स्टार्ट कहाँ से होगा, तो यही है मेरी अगली और मेन स्टोरी। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं WWE मंडे नाइट रॉ में, जो 38th एनिवर्सरी वाला शो होने वाला है। तो क्या हुआ, WWE ने कुछ घंटे पहले एक नोटिफिकेशन इशू करी जिसमें उस सेगमेंट को चेंज कर दिया गया है। यानी पहले क्या होने वाला था कि एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी होने वाली थी ट्राइबल चीफ रोमन रेंज की, जिसमें पुराने सुपरस्टार समोअन फैमिली के पुराने वेटरन सुपरस्टार्स आते हैं और एक्नॉलेज करते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को। और अब क्या होने वाला है, अब होने वाला है एक ट्राइबल कोर्ट का सेगमेंट, यानी कि सैमी ज़ेन पे मतलब एक जुडिशियल ट्रायल चलेगा रोमन रेंज की कोर्ट में, और जज कौन होंगे, हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। और आप पूछोगे इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके पीछे सिंपल रीजन ये है कि केविन ओवेंस ने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, रोमन रेंज को फैलाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने सैमी ज़ेन को दिया था। तो सिंपली सैमी ज़ेन को अपना समर्पण साबित करना पड़ेगा ब्लड लाइन के प्रति मंडे नाइट रॉ पे, और रॉ एक बहुत बेकार नाइट भी हो सकती है सैमी ज़ेन के लिए, और एक बहुत बढ़िया नाइट भी हो सकती है सैमी ज़ेन के लिए। तो मंडे नाइट रॉ के लिए एक सेगमेंट तो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा बहुत सारे मैचेस और सेगमेंट ऑलरेडी अनाउंस्ड हैं। लेजेंड्स आने वाले हैं इंक्लूडिंग द अंडरटेकर, जो कि मेरे फेवरेट हैं, तो मज़ा बहुत आएगा। इसके अलावा एक स्टील केज मैच जो कि बेकी लिंच और बेली के बीच होने वाला है, और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस बॉबी लैशली का, और इसमें हर्ट बिजनेस की इन्वॉल्वमेंट पक्का होने वाली है। और टाइटल स्प्लिट की तरफ भी कहानी जा रही है। रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है ऊसोस वर्सेस जजमेंट डे का। अब ये क्या होगा इसका पता चलेगा हमें मंडे नाइट रॉ पे। अब ये तो बात हो गई अनाउंसमेंट की, लेकिन कुछ अंदर के जुगाड़ों से भी हमें पता चलती हैं चीज़ें, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हल्क होगन शो को ओपन करेंगे मंडे नाइट रॉ को। इसके अलावा एलए नाइट का एक बहुत बड़ा एक लेजेंडरी सेगमेंट भी होने वाला है मंडे नाइट रॉ पे, और शायद एलए नाइट का सेगमेंट होने वाला है दी अंडरटेकर के साथ। इसके अलावा कर्ट एंगल एक स्पेशल गेस्ट रेफरी भी हो सकते हैं किसी ना किसी मैच में। तो ये कुछ अंदर की रिपोर्टें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो ये था पूरा सीन मंडे नाइट रॉ का, और ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।